चलिए नमस्कार बच्चों। हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रेजोनेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रेजोनेंस में हम लोगों ने पिछले क्लास में ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने को ही आगे कंटिन्यू कर रहे थे। रेजोनेंस के फीचर्स हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ब्लेंड ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपनी स्टेबिलिटी के अनुसार रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब चीजें डिस्कस हो रही थी। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की ही बात कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट जो हमने आपको दिया था कि भाई बेंजीन पे ऐसे O- अटैच किया था और कहा था कि भाई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। ठीक है, तो आपने आइडिया क्या किया था कि भाई डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज या लोन पे जो भी कहिए, तो डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द निगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड को जब भी ब्रेक करना है पाई बॉन्ड विल ब्रेक अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड भी बन जाएगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, और कुछ होमवर्क भी आपको दिया था। एक बार फिर से हम इसको बना दे। निगेटिव चार्ज यहां चला गया था, ठीक है, और फाइनली आपका, तो ये आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ने बनाए थे। ठीक है, दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसके बेसिस पे हमने आपको आइडिया क्या क्या दिया था कि भाई O- का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या है, प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्लस आर इफेक्ट या इसी को प्लस एम इफेक्ट, और माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। जिस प्रकार से प्लस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, उसी प्रकार से प्लस आर इफेक्ट भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अपना लोन पेयर या अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या अपना निगेटिव चार्ज आप कहीं डोनेट कर रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं डोनेट कर रहे हैं, तो आप कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ O- का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या है, इट इज प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, और भी हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे थे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में निगेटिव चार्ज आपका जा कहां रहा था, तो हमने बताया था कि भाई हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो गई है। ठीक है, तो ये हम लोग ने कंक्लूड किया था कि भाई जो प्लस आर का इफेक्ट आ रहा है वो कहां आता है, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, सॉरी बोल दिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये आपकी पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। मेटा पोजीशन पे प्लस आर का जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं गया है, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं गया है। ठीक है, ये आइडिया हम लोग ने किया था। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे इस टाइप के रेजोनेंस, आप यहां देखिए ध्यान से, यहां पे नेगेटिव चार्ज कहां दिख रहा है, ऑक्सीजन पे दिख रहा है। ठीक है, और जब रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज गया कहां, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे गया, फिर कार्बन पे गया, फिर इधर कार्बन पे गया और फिर घूम के वहां गया। समझ में आ रही बात? तो इस पूरे प्रोसेस से हुआ क्या, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था वो पूरे मॉलिक्यूल पे फैल गया। ठीक है, क्योंकि फाइनली आपने क्या लिखा है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, तो एक तरीके से चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैला है इस रेजोनेंस में। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, पूरे मॉलिक्यूल पे अगर फैल जाए तो उसको डिस्पर्सल बोला जाता है। ठीक है, तो दिस रेजोनेंस in this particular case involves charge dispersal. ठीक है, तो रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड एंड इसको नाम भी दिया था हम लोगों ने, क्या था ये, फिनॉक्साइड एंड। तो रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड एंड इन्वॉल्व्स चार्ज डिस्पर्सल। रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड एंड इन्वॉल्व्स चार्ज डिस्पर्सल। ये चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कभी भी कोई चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाए, इस तरीके से हर जगह आपने डेल्टा माइनस कर दिया, तो इसको हम चार्ज डिस्पर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो O- की बात हो गई।
इसी प्रकार से हम लोगों ने OH के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया था, उसको भी हम जल्दी से बना दें। OH के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया था, यहां आपका OH हो गया था, तो आपने रेजोनेंस कैसे पहचाना था? ठीक है, तो आपने कहा था डबल बॉन्ड बगल वाले एटम पे क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो आपका बॉन्ड अवे टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी आपको यहां लिखना पड़ेगा, और इस टाइप से अब आप नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को फर्दर डिलोकलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहां भी घूम फिर के आपको दिख क्या रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो जा कहां रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन से कोई लेना देना हमको नहीं दिख रहा है। फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और लास्ट में हमने कहा था ये लास्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है थोड़ा और ध्यान से देखना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज से अवे टूटेगी, इस पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस के बीच आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया। यहां फर्स्ट और फिफ्थ सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ठीक है, सेम नहीं है, ये अलग अलग है। रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने समझाया भी था। यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहां और क्या बात किया था? अच्छा, बाकी तो बातें हो गई थी कि भाई OH बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे डिलोकलाइज करा रहा है। बात समझ में? आपने तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां भेज दिया इसने? बेंजीन लिंक पर, कहां? ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। दूसरा एक और पॉइंट है, प्लस आर इफेक्ट तो समझ में आ गया। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप का रेजोनेंस है। यहां अगर मान लीजिए आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो दिखेगा ही हर जगह। यहां भी देखिए ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखेगा, यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। और बताइए चार्जेस की अगर बात करें तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा माइनस चार्ज। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के रेजोनेंस में देखिए ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, ये आपका क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और रेजोनेंस आपने किया तो यहां आपका प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, और इसी प्लस माइनस को आप दूर ले जा रहे हैं। समझ मेरी बात? ये प्लस माइनस फिर पास आ गया, और फिर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये इस टाइप के रेजोनेंस को बोला जाता है चार्ज सेपरेशन या चार्ज क्रिएशन का रेजोनेंस। समझ मेरी बात? ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से आप चार्ज स्पीशीज पे आ गए। ठीक है, यहां बॉन्ड्स टूट गए और एक पे प्लस आ गया, दूसरे पे माइनस आ गया, तो इसको चार्ज क्रिएशन या चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस बोला जाता है। इससे पहले हमने आपको क्या बताया? चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस। ठीक है, डिस्पर्सल में एक सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैलता है, जबकि क्रिएशन या सेपरेशन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा और वहां से आप चार्ज स्पीशीज की तरफ आ जाएंगे, प्लस माइनस सेपरेट कर जाएगा। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल पे फैलने लगेगा। तो रेजोनेंस, दिस रेजोनेंस इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन और चार्ज क्रिएशन। तो रेजोनेंस, दिस रेजोनेंस इन्वॉल्व्स this resonance involves charge separation, चार्ज सेपरेशन या चार्ज क्रिएशन। ठीक है, तो आगे से हम दो टर्म इस्तेमाल करेंगे, चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस है कि चार्ज सेपरेशन या चार्ज क्रिएशन का रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां हमको समझ में आया। बाकी प्लस आर इफेक्ट समझ लेंगे, और ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जा रही है, इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और हमने आपसे कहा था कि भाई होमवर्क रहेगा आपका कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो उस पॉइंट को जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने दिया था वो आपका यहां क्या हो गया था? NH2।
तो NH2 फिर से नाइट्रोजन आपका क्या है 15 ग्रुप का, आउटर मोस्ट में 5 3 बॉन्ड इसने बनाया, मतलब यहां क्या है लोन पेयर है। तो फिर से वही बात, डबल बॉन्ड बगल वाले एटम पे लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर टूट जाएगी। यहां कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज, यहां कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच हम क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो देखा जाए डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे अगर हम बनाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ गया और यहां क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर से ध्यान से समझिएगा, कई लोग बनाने में इसको छोड़ देते हैं पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कैसे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर से जरा समझने की कोशिश करिए। ये बॉन्ड इधर टूट गया पाई बॉन्ड, यहां निगेटिव चार्ज आया, यहां क्या है पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बॉन्ड बनाइए और चार्ज का क्या कर दीजिए ट्रांसफर कर दीजिए। पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, समझ में आई बात। अब इसको चेक भी कर लीजिए, हमने आपको एक बार बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तभी तक ठीक है जब तक उसका ऑक्टेट क्या हो कंप्लीट हो, समझ में आ रही बात। तो पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हमको दिख रहा है, लेकिन ऑक्टेट की बात जरा चेक किया जाए, कैसे चेक करेंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आ रही बात। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितने बना रहे हैं 4 बॉन्ड, मतलब 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल यहां 8 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। अभी के लिए लिख दिया समझाने के लिए, इसको लिखेंगे नहीं, तो जरूर से चेक कर लेंगे कि भाई यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो बिल्कुल कंप्लीट है तो ठीक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज तभी बनाएंगे जब उसका ऑक्टेट क्या हो कंप्लीट हो। बाकी उसके बाद तो कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। इसको आपने अवे तोड़ दिया। अब यहां सोचेंगे, अब रिवर्स नहीं जाएंगे फिर से कि सर इधर डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज इधर जाया जाए, ठीक है, इसको अवे तोड़ा जाए तो फिर से आप यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस को इस टाइप से अगर आगे बढ़ाया जाए तो निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, या मैंने H2+ भी लिख सकते हैं। फर्दर देखा जाए इसको भी अवे तोड़ लिया जाए। अब ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे तोड़िए उससे कोई फर्क नहीं है। यहां पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या कर देंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। यहां पर क्या आ गया निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, फिर से लास्ट स्टेप को ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और यहां क्या है जस्ट बगल में निगेटिव चार्ज कंजुगेशन की कंडीशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे टूटेगी, अवे टूटेगी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया, और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिएगा। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां आपका नाइट्रोजन हो गया, और यहां H2 हो गया, इस टाइप से बना लिया, समझ में आ रही बात। तो यहां भी क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन हुआ है कि चार्ज आपका डिस्पर्सल हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है यहां चार्ज क्रिएशन या चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल था और उसके बाद चार्ज आ गया, और उसके बाद ये चार्जेस आपस में दूर जा रहे हैं, फिर पास आए, फिर आपका दोबारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड में भी आपको कोई नई बात नहीं दिखेगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको हर जगह दिखेगा। बाकी यहां मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ऐसे बना लिया, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा प्लस चार्ज हो गया, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, यानी नाइट्रोजन ने खुद पे पॉजिटिव चार्ज लिया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां भेजी बेंजीन पे, कहां पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहां NH2 का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या हुआ प्लस R इफेक्ट, या इसको आप प्लस M इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट क्या हो गया प्लस R इफेक्ट। हमने आपको ये चीज भी समझाया था कि भाई NH2 का इफेक्ट बेंजीन पे क्या है प्लस R इफेक्ट, बेंजीन का इफेक्ट NH2 पे क्या है माइनस R इफेक्ट, ठीक है। जैसे प्लस आई माइनस आई में होता है, एक प्लस आई लगा रहा है तो दूसरा क्या लगा रहा है माइनस आई लगा रहा है, सेम सिचुएशन यहां है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड है कि NH2 बेंजीन रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आ गया।
अच्छा, हमने आपको बताया था कि भाई जैसे समझाया जा रहा है उसको फॉलो करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर लास्ट में जब सीख जाएंगे तो और जितने तरीके से आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, भाई उसको लगाइएगा, लेकिन अभी नहीं। अननेसेसरी कंफ्यूजन हमको नहीं क्रिएट करना है, पहले चीजों को सीख लिया धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या बताया था, जैसे आपको मान लीजिए यहां, ठीक है, क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन हो गया, तो अगेन क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो 6 एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 लोन पेयर। अच्छा, फिर से वही बात, सेम सिचुएशन, ये अवे टूटेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और लोन पेयर या न्यूट्रल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए, तो आपका सिचुएशन क्या हो गया, डबल बॉन्ड Cl। क्या छूट गया इसमें, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना है, Cl के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक बार जरा चेक भी किया जाए Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इस समय है, तो Cl के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक हटा दीजिए, 6 हो गए, और 2 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। फर्दर सेम उसी प्रकार से हम डिलोकलाइज करेंगे, यहां निगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, फर्दर डिलोकलाइज किया जाए, यहां निगेटिव चार्ज Cl, यहां पॉजिटिव हो गया। लास्ट वाला स्ट्रक्चर फिर से ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे टूटेगी, न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आगे Cl बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, उसमें भी समस्या नहीं है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बाकी हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस पे डेल्टा प्लस, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा माइनस, ठीक है। अगेन ये चार्ज क्या है, सेपरेशन का रेजोनेंस दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या था, OCH3 का था, दिस इज OCH3। फिर से आपको पहचानने में देर नहीं लगी कि पाई बॉन्ड और यहां क्या है, लोन पेयर है, तो यहां लोन पेयर है तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे बना लिया आपने। फिर से वही बात, बॉन्ड इधर टूटेगा और पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इतना बनाने के बाद आपको ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि भाई कुछ नया काम तो नहीं कर रहे हैं, उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है बार बार आप रिपीट करके चीजों को परफेक्टली सीख लें, ठीक है। यहां पॉजिटिव चार्ज लिखा है, समझ में आ रही बात, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आप रख देंगे ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट रहे, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं रख सकता, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में चेक भी कर लिया कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे करके नहीं छोड़ देना है। फिर से हम रिपीट करें, बहुत से लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं, नहीं गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में क्या हो गया, 6 हो गया, समझ में आ रही बात, और 6 हो गया और 3 बॉन्ड बना दिया तो 6 3 9 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट वायलेशन हो गया, गड़बड़ स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ रही बात। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने हैं, समझ में आई। जैसे कोई ऐसे बना के बोल दे कि इसमें गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ में आई बात। ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता, तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते, यहां आपको पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। हाँ, लास्ट स्ट्रक्चर फिर से वही, इधर टूट गया और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, ठीक है। तो यहां आपका OCH3 हो गया, ठीक है। तो ये अगेन क्या हो गया, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए।
ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। और अगेन OCH3 का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाती है, बेंजीन पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है। रेजोनेंस हाइब्रिड दोबारा हम बना दें। यहां आपका डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, 4 सेपरेशन का रेजोनेंस है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। समझ में आ रही बात। तो OCH3 जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि OCH3 बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इससे खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दे रहा है। अपना लोन पेयर डिलोकलाइज करा रहा है कहां, बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी जा रही है रेजोनेंस की। ठीक है। अब कोई कहे सर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में ही आपको समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे एक एनर्जी के नहीं दिख रहे हैं। कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो एक पॉइंट हमने कहा था कि भाई आप उसको हमेशा छोड़ के रखेंगे, कौन सा, एक लाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी जरूर से आप इसको छोड़ के रखेंगे। अच्छा, कोई कहेगी सर एक आइडिया दे दीजिए कि प्लस आर इफेक्ट कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया ये हो सकता है कि अगर आप बेंजीन रिंग की बात करें, बेंजीन रिंग से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है। ठीक है, ये एटम सिंगल एटम हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, NO2, CHO, OH, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो एटम अटैच होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स में भी डायरेक्टली जो एटम अटैच होगा, अगर उसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज कराएगा और इफेक्ट क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आप पहचान भी जाएंगे इससे। तो इसको हम लोग जनरलाइज करके लिख भी दिया जाए, इफ एटम directly attached, if atom directly attached to benzene ring, benzene ring contains lone pair, then it will exert इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग, प्लस आर इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये आपको एक काम आएगा हमेशा कि भाई बेंजीन पे कुछ अटैच है, कैसे पहचाना जाए कि प्लस आर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, केमिस्ट्री की बात हो रही है तो भाई ठीक है, ऐसा 100% नहीं होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे जो जितने केसेस होंगे उसमें हो जाएगा। जहां कुछ इधर उधर की बात आएगी वहां उस पर एनालिसिस किया जाएगा कि प्लस आर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब एनालिसिस हो जाएगी। लेकिन 99% केसेस में आपको काम आएगा कि बेंजीन से ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है, समझ मेरी बात, लंबा चौड़ा कुछ अटैच है, लेकिन डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर है तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। समझ मेरी बात। ठीक है, तो ये आपको काम आएगा काफी। तो इफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड with the benzene ring contains lone pair, then it will exert plus R effect on the benzene ring। जैसे एग्जांपल के रूप में, अब अगेन इसकी एनालिसिस आगे चल के और ओपन किया जाएगा तो समझा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम NHCOCH3 बना दें, ठीक है, और बेंजीन पे हम यहां OCOCH3 ऐसे अटैच कर दें, ठीक है, तो परेशान नहीं होना इसमें कि इसमें बेंजीन पे ये कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट बेंजीन रिंग पे डाल रहा है। तो आप बड़े आराम से क्या करिए, या तो यहीं देख सकते हैं, या हम कहेंगे कि भाई स्ट्रक्चर को एक बार ओपन करिए तो बड़ा समझ में आएगा। यहां आप N हो गया, ठीक है, H इससे अटैच कर दिया है, और C डबल बॉन्ड हो CH3। और आप ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक यहां क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहां लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो इफेक्ट कौन सा लगाएगा, प्लस आर इफेक्ट। इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज होगा। समझ आई बात। ठीक है,
ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो प्लस आर पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी अदर और क्या क्या इसमें इफेक्ट आने वाला है और क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ा जाएगा। लेकिन प्लस आर इफेक्ट तो आप पहचान ले जाएंगे कि हाँ प्लस आर तो होगा ही होगा, ये अपना लोन पेयर बेंजीन पे डिलोकलाइज कराएगा। उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3, ये स्ट्रक्चर है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ लोन पेयर है तो निश्चित रूप से इसका इफेक्ट क्या होने जा रहा है, प्लस आर इफेक्ट तो होगा ही होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हमने आपको स्टेटमेंट क्या दिया कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर है तो प्लस आर की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो पहचानने में समस्या तो नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि पहचान ही नहीं पाते कि भाई प्लस आर इफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में पर्टिकुलरली दिक्कत होती है तो उसको हमने बना दिया, ठीक है। अब हम लोग प्लस आर इफेक्ट की बात कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ठीक है। जैसे इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे बनाने के लिए कहे तो क्या किया जाएगा, जरा समझा जाए। तो यहां रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है, पाई बॉन्ड, ठीक है, और एक छोड़ के यहां क्या है, पाई बॉन्ड है। अच्छा एक एग्जांपल याद करिए, क्या इसमें रेजोनेंस या कंजुगेशन है, तो हाँ है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एक छोड़ के क्या है, पाई बॉन्ड है। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड आ जाए या सिंगल बॉन्ड रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बाद में बनाएंगे, पहले यहां देखते हैं। तो ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, और यहां क्या है, पाई बॉन्ड, ये कंजुगेशन का हमको सिस्टम दिख रहा है। तो फिर से जरा एक पाई बॉन्ड पे कंसंट्रेट किया जाए। पाई बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूटेगा। तो जैसे सपोज हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड रिपल्शन कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अवे टूटेगा, ठीक है। तो हमने अवे ब्रेक कर दिया, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाने जा रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्शन हो रहा है, इसको आपने अवे तोड़ दिया रिपल्शन के कारण, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये किधर टूटेगा, ये टूट जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां क्या हो गया, CH2 माइनस, और यहां क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको हम फिर से एक बार समझाएं, ठीक है। हमने क्या किया, आपको हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन बताया, इसको इधर तोड़ दिया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है, यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटेगा, इधर टूट गया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव पहले ही आ चुका है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, दोनों न्यूट्रल हो गए, और यहां क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन, कोई कहेगी सर आपने ऐसे तोड़ा है बॉन्ड, आप इधर भी तो तोड़ सकते थे, इसको इधर तोड़ दिया, ध्यान समझिएगा, इसको इधर तोड़ दिया तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तभी इधर टूटेगा, ठीक है। यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, तो फाइनली जो सिचुएशन होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हमको दोनों टाइप से कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो एक और पॉसिबिलिटी में यहां प्लस और यहां माइनस आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से तोड़ा है तो उल्टा इधर भी तोड़ सकते हैं, तो आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये जो कंपाउंड है, इसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस आ गए हैं तो स्टेबिलिटी तो घट ही जाएगी। समझ में आ रही बात।
और ये किस टाइप का रेजोनेंस दिख रहा है? चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस दिख रहा है। ये न्यूट्रल है, उसमें चार्ज आ गया है, ठीक है, तो ये चार्ज सेपरेशन का भी रेजोनेंस है। तो ये सब बातें तो ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की बात आएगी, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम यहां बनाए ऊपर, ध्यान समझिएगा, तो CH2CH CH और यहां आपका CH2 हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको क्या दिख रहा है? हर जगह दिख रहा है, ठीक है। तो यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिख रहा है, इसमें यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां दिख रहा है, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें दिख जा रहा है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह। चार्जेस की बात करें तो ओवरऑल चार्ज कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां जितना प्लस आया उतना ही माइनस भी आ जाएगा, समझ में, सिमेट्री है, ठीक है। तो यानी कोई चार्ज हम नहीं दिखाने जा रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। कि यहां सर डेल्टा प्लस दिखा दीजिए, तो नहीं, जितना डेल्टा प्लस होगा उतना ही डेल्टा माइनस आएगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या होगा? दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम द पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये केस बड़ा ही सिमेट्रिकल है, तो दोनों टाइप से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक है। और देखा जाए, अब जैसे सेम सिचुएशन में अगर हम ऐसे बना दे, तब पर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वही चीज है, बस साइकिल में कर दिया है, ठीक है। पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां डबल बॉन्ड यहां प्लस माइनस कर सकते हैं, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां से आपका यहां तक आएगा। समझ में आ रही बात, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और कोई चार्ज हम नहीं दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। या और इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। और देखते हैं, अब देखिए उसी में अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा चेंज करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये ऐसे बना रहे चाहे ऐसे बना रहे, एक ही बात भाई। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों सेम चीजें हैं। समझ में आ रही बात। ये हमने सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया, कायदे से तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको सुविधा दिखाने के लिए, भाई पाई बॉन्ड एक छोड़ के पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से बना दिया, बाकी ये भी वही चीज है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां देखिए एक बार, यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहां आपके पास लोन पेयर भी है ऑक्सीजन के पास। अब पहले देखा जाए कंजुगेशन कहां है, तो क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? नहीं, ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। समझ में आई बात। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक करेगी। अब यहां ध्यान से थोड़ा समझिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्शन के कारण एक पाई बॉन्ड से दूर भागेगी, ठीक है। तो एक सिचुएशन सपोज अगर मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से रिपल्शन करता है और दूर टूटता है, इधर टूट गया। समझ मेरी बात। तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? अगेन हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात हो रही है, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहां क्या जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूट जाएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। तो क्या सिचुएशन होगी जरा देखा जाए। CH2 यहां क्या हो गया आपका? पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH और O माइनस हो गया। अच्छा, फिर से जरा देखा जाए ये कैसे किया है। पाई बॉन्ड का रिपल्शन है, पाई बॉन्ड को हमने ये
इधर तोड़ दिया, सपोज ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दिया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों यहाँ चले गए, ठीक है, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, इधर टूट गया, समझ में आएगा। तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ ही रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, न्यूट्रल हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ रही बात। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक और चीज, यहां जैसे कोई पूछे इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 7 हो गया, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर है, ठीक है। निगेटिव चार्ज है तो वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो बाकी 2 लोन पेयर तो थे, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर्स हो गए, ठीक है। चलिए यहां आते हैं, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अगर कोई कहे कि सर नहीं, वो रिवर्स वाली पॉसिबिलिटी जरा बताइए, रिवर्स वाली, कि इधर तोड़ दिया, ठीक है, इधर देखिए, इसको हमने इधर तोड़ दिया, रिपल्शन हो रहा है, यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ दिया जाएगा, तो यहां कौन सा नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो सिचुएशन क्या बन गई देखिए जरा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या हो गया, O प्लस हो गया, क्या समझिएगा। तो ये आपने रिवर्स तोड़ा, इस टाइप से तोड़ा, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त क्या है कि उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ही बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड बनाने से 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में इसको हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसको इधर तोड़ा आपने, इसको इधर तोड़ा, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, लेकिन अब गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना है, हमको बॉन्ड किधर तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब यहां सिंप्लिसिटी के लिए लोग क्या याद कर लेते हैं कि भाई पाई बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है, ठीक है, तो हम लोग बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ लेंगे। ये पाई बॉन्ड किधर तोड़ दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ दिया, उससे दूर तोड़ते तो क्या दिक्कत होती है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो यहां इस बात को ध्यान रखेंगे, इस तरीके से नहीं तोड़ना है, इस तरीके से ही तोड़ना है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ने क्रॉस कर दिया। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख गया तो उसकी तरफ बॉन्ड तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका समझने के लिए। अब जैसे इस प्रकार से हम दिखाएं, डबल बॉन्ड 2 हो गया और यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में इधर टूट जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इधर ब्रेक कर गया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, O माइनस, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या रिवर्स भी तोड़ लिया जाए, इसको इधर तोड़ लिया जाए, जैसे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम दिखाएं आपको कि यहाँ O पे प्लस चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, माइनस चार्ज हो गया, नहीं ये नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। भाई जब जरूरत पड़ती है तो यही गलती करते हैं आप लोग, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाते हैं। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना ले जाएंगे,
रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ डेल्टा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? यहां अगर CH2 प्लस बना दे, अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल है, पाई बॉन्ड कंजुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। कुछ सोचना नहीं, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करिए, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज CH2। अब इसको डिलोकलाइज करा लीजिए, ठीक है। अगेन ये इधर ब्रेक कर गया, पॉजिटिव चार्ज यहां, ठीक है। फिर आपका पॉजिटिव चार्ज अगेन वहीं आ जाएगा, CH2 प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। These are the 5 resonating structures, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और जैसे यहां कोई पूछे कि सर CH2 प्लस बेंजीन रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, तो कौन सा इफेक्ट है। अच्छा फिर से समझने की कोशिश करिए, अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां CH2 हो गया और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह बना लेंगे, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा प्लस दिखाएंगे। आप देखिए ध्यान से, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज गया और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज गया है, ठीक है। और डेल्टा प्लस चार्ज CH2 पे भी है, यानी ये किस टाइप का रेजोनेंस है, दिस इज रेजोनेंस ऑफ चार्ज डिस्पर्सल, चार्ज डिस्पर्सल, चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस है। और अगर आपसे पूछे कि CH2 प्लस में बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगाया है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इसने अपने पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचा और बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज भेज दिया। तो इफेक्ट कौन सा है, ये -R इफेक्ट है, नॉट +R इफेक्ट, इट इज -R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। समझ मेरी बात, ठीक है। और देखा जाए अच्छा, दो चीजें, या तो ये ऐसे लिखा रहेगा, ये तो ओपन करके लिखा हमने, जनरली लिखा कैसे मिलेगा आपको, CHO, ठीक है, CHO लिखा रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, CHO लिख के ही बनाने लगिएगा, आप इसको ओपन करेंगे। CHO का मतलब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब आप सोचना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से इसमें रेजोनेंस है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। CHO के फॉर्मेट में दिखा रहेगा। अब यहां देखिए, अब यहां रेजोनेंस की अगर बात किया जाए तो फिर से जरा सोचना शुरू किया जाए, ठीक है। यहां क्या है, कंजुगेशन जरा दिखा। अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होना सर, पाई बॉन्ड यहां भी तो कंजुगेशन में है, ठीक है। हम लोग बाहर से क्या कंजुगेशन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहां डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग से भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां जरा देखा जाए तो बेंजीन और इसके बीच क्या रेजोनेंस हो रहा है, किस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा है, उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो पहले इसको सीख लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, पाई बॉन्ड ये क्या हो गया, एक छोड़ के क्या हो गया, यहां पाई बॉन्ड हो गया,
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब कंजुगेशन दिख रहा है। ये वही चीज है, अगर मान लीजिए हम इसको पूरा यहां से हटा दें तो ये आपने अभी किया CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, समझ वाली बात। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी आपने बनाया है, ठीक है। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आने जा रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार अगर हम इसको बनाएं तो CHO लिखा रहेगा, तो उसको ओपन करेंगे, पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो अभी आपको क्या सिखाया था कि पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो, अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो किधर ब्रेक करेंगे, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये पाई बॉन्ड रिपल्शन के कारण टूटेगा और ऑक्सीजन की तरफ। और ये तोड़ेंगे, अगर इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो नहीं तो बनाएंगे हम लोग। तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूट जाएगा। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए, कोई नई बात नहीं भाई। तो यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड C, यहां आपका O माइनस, यहां आपका H, और यहां आपका पॉजिटिव चार्ज। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखा जाए, अब आसान है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन पे घुमाइए, ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटेगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ मतलब ये दोनों कार्बन के बीच है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी या तो इस पे चली जाएगी। तो इस कार्बन पे दिखा रहे हैं नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यहां आपका O माइनस, यहां पर क्या हो गया, H हो गया। अब देखा जाए, फिर से बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, तो यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज O माइनस, यहां क्या हो गया आपका H हो गया। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में फिर से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा समझेंगे। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आ गया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए, यानी यहां फाइनली स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ये दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, C डबल बॉन्ड H। समझ में आ रही बात। ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से समझाएं, देखिए यहां ध्यान से समझिए फिर से, ठीक है। अगर ये बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, O माइनस, और यहां H। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस कार्बन की तरफ, ठीक है, पाई बॉन्ड, और यहां क्या है, कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो हमने ऐसे मान लीजिए ब्रेक करता हुआ दिखा दिया, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। यहां कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बार अपने से बनाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, और ये आपका H हो गया। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और ये आपका फिफ्थ हो गया। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा तो जरा बनाया जाए, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड एज इट इज बना लिया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहां जहां आ रहा है वहां पर बना लिया जाए। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात हो गई। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं दिख रहे, दे आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस बनाया जाएगा, बाकी आप कार्बन पे डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, ठीक है। तो पहली बार ये किस टाइप का रेजोनेंस दिख रहा है, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां गई है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, फिर से याद रखेंगे। तो इसने इफेक्ट कौन सा लगाया, इसने इफेक्ट -R इफेक्ट लगाया। -R कैसे, CHO ने बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगाया, -R इफेक्ट। वाई -R इफेक्ट, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचा, और बेंजीन पे कौन सी चार्ज डेंसिटी गई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और कहां गई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस टाइप से बना के आपसे पूछे हैं कि CHO बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगाता है, CHO
तो आप इसको ओपन करेंगे, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लेंगे और ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस आर इफेक्ट, या इसको माइनस एम इफेक्ट बोलिए, ठीक है। तो ये माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, CHO, यही चीज है, ठीक है। और माइनस आर इफेक्ट का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां आ रही है, ऑर्थो एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं CHO इज एक्सर्टिंग माइनस आर इफेक्ट on the benzene ring, on the benzene ring, and positive charge density जो आएगी वो कहां आएगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि माइनस आर का भी प्रभाव कहां पड़ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एंड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी is delocalized at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यानी एक बात तो तय हो गई कि भाई चाहे प्लस आर लगाइए चाहे माइनस आर लगाइए, बेंजीन पे उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CHO का इफेक्ट बेंजीन पे क्या पड़ता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। और ये रेजोनेंस किस टाइप का रेजोनेंस आपको दिख रहा है, दिस इज न्यूट्रल, और ये चार्ज हो गया और चार्जेस दूर जा रहे हैं, तो ये चार्ज क्रिएशन या चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, ठीक है। तो रेजोनेंस इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन और चार्ज क्रिएशन हियर। अब देखिए, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने की बात करें, यहां अगर हम COH लिख दें, CONH2 लिख दें, COOCH3, COCl लिख दें, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड्स अलग अलग है लेकिन उनका इफेक्ट मोर और लेस एक ही जैसा है, ठीक है। तो COH बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये क्या है, बेंजामाइड हो गया, या CO ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका ईस्टर हो गया, या इस टाइप का एसिड क्लोराइड हो गया। तो अगर कुछ भी लिखा है तो इसको हम जनरली इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, C डबल बॉन्ड हो, या तो यहां H हो सकता है, या तो यहां R हो सकता है, R मतलब CH3 C2H5, या तो यहां OH हो जाएगा, या तो यहां आपका NH2 हो जाएगा, या तो यहां आपका OR हो जाएगा यानी OCH3 हो गया, या तो आपका हेलोजेंस हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये सिस्टम तो मिल गया। डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, ध्यान समझिएगा भाई ये सब बात, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको इधर तोड़ेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को रिंग पे डिलोकलाइज किया जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका मतलब सभी का इफेक्ट क्या होने जा रहा है, माइनस आर इफेक्ट होने जा रहा है। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कौन कौन से कंपाउंड्स हमने बनाए, दिस इज एल्डिहाइड, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे आपने ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, तो इसको ओपन किया तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड NH2, यहां क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है।
तो यहां आपका OH आ गया, H की जगह आपने OH कर दिया, H की जगह आपने Cl कर दिया, H की जगह आपने NH2 कर दिया, H की जगह आपने OCH3 कर दिया। लेकिन ये सिस्टम तो आपका है बेंजीन और ये वाला कंजुगेशन, समझ में आ रही बात। तो इसमें निश्चित रूप से इफेक्ट क्या होने जा रहा है, -R इफेक्ट तो होगा ही, और सेम उसी पैटर्न पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ले जाएंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, R आ गया मतलब यहाँ CH3 आ गया, C6H5 C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स हो गए, सबका इफेक्ट कॉमन बेंजीन पे क्या पड़ेगा, -R इफेक्ट पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक काम बना के दिखाते हैं, सबका नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे जी वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, क्या से कि हम लोग को, चलिए नंबर बार बार भूल जा रहा है। यहां आपका क्या हो गया, OH हो गया, यहां ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहले आप इधर कंसंट्रेट करिए, डबल बॉन्ड और यहां क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो मेरे ख्याल से सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप रिपीट कर सकते हैं। O माइनस OH, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां देखा जाए पॉजिटिव चार्ज। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा, अभी से OH से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर फर्दर डिलोकलाइज किया तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ OH हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो बेंजीन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए, ठीक है। कोई अंतर नहीं भाई, बेंजल्डिहाइड में जैसे बनाया है वैसे ही आपने यहां भी बनाया, कोई इसमें डिफरेंस हमको नहीं देखना है, आराम से बन जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कोई कहे कि सर देखिए एक चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, अब यहां ध्यान समझिएगा कि आपने बेंजीन के साथ ये कंजुगेशन तो दिखाया, और इसको ध्यान से अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये पाई बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर तो यहां भी, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर क्या कंजुगेशन में है, नहीं, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, दूर है ना, ठीक है। यहां लोन पेयर रहता तब तो बात होती, ठीक है, यहां लोन पेयर है। अच्छा, इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, चेक कर लीजिएगा, कार्बन के ऑर्डर में उसमें 4 होते, 4 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो यहां लोन पेयर नहीं है, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। तो यहां क्या है, पाई बॉन्ड और इस लोन पेयर का कोई कंजुगेशन आपस में नहीं है, पाई बॉन्ड लोन पेयर का कंजुगेशन नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड, ठीक है, और एक छोड़ के पाई लोन पेयर है, पाई बॉन्ड लोन पेयर आपस में कंजुगेशन में। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है, समझ में आ रही बात, ये लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो इसको अगर हम यहां से हटाएं तो ऑब्वियस ही बात है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में तो पाई बॉन्ड लोन पेयर से दूर टूटेगा, और दूर टूटेगा तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां C हो गया, यहां O आपका माइनस हो गया, यहां डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाकी बेंजीन रिंग एज इट इज बना दीजिए। ये पॉइंट समझ में आया, कैसे बनाया हमने, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ठीक है, ये हटा दीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे फ्रॉम द लोन पेयर ब्रेक करिए, यहां पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव न्यूट्रल के बीच बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहां इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है बिल्कुल,
ठीक है, ये रेजोनेंस तो हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या कंसर्न थे कि बेंजीन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बेंजीन में किस प्रकार से रेजोनेंस ये COH करा रहा है, ठीक है। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 5 बनाए, बाकी इसका भी कंजुगेशन में है तो अपना रेजोनेंस बन रहा है। समझ मेरी बात, ठीक है। तो अभी इससे मतलब नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होने लगेगा कि सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो ये डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में है, यहां भी कुछ बनाया जाए, नहीं, वो सब नहीं बनाना है। फर्दर आप तोड़ेंगे, एक तो प्लस माइनस वैसे ही ले आ चुके हैं, फर्दर इसके प्रभाव में भी अगर इसको तोड़ते हैं तो बड़े अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, तो वो सब काम नहीं करना है। फिर से समझिए, वही हमने कहा कि एक चीज पहले सीख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद दुनिया भर की बातें सोचिए, ठीक है। तो अगर इसको क्लियरली अभी दिमाग में बैठाना है तो एक आपका तरीका हो गया कि बेंजीन रिंग और ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो, तो बेंजीन रिंग और इसका पाई बॉन्ड जो कंजुगेशन में है उसके इन्फ्लुएंस में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हमने। और दूसरा आइडिया कि क्या बाहर ये पाई बॉन्ड भी इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो अब इतना बना के आप, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसके अलावा देखिए हम यहां NH2 कर दें तो क्या उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां लोन पेयर है, आप यहां क्या करिए, रेजोनेंस बना के आप यहां जा सकते हैं। बाकी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एज इट इज रहेंगे, इन पे मेरे ख्याल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां आप NH2 बना दीजिए, यहां NH2 बना दीजिए, यहां NH2 बना दीजिए। ये बेंजामाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। इफेक्ट क्या हो गया? माइनस आर इफेक्ट, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जा रही है, तो माइनस आर इफेक्ट की बात हो गई। समझ में आ रही बात? बाकी आप यहां बनाना चाहें कि सर यहां वाला भी बना दीजिए, तो बिल्कुल नाइट्रोजन पे यहां क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ कंजुगेशन में है। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप ऐसा बना लेंगे। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया। अगेन देखिए, जो फॉस्टर मेरे ख्याल से मिल गया होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आप कर लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के सभी सवाल हो जाएंगे। उसके बाद के जो सवाल है, ठीक है, एक क्लास और रुक जाइए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, कौन कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए एक क्लास और वेट करिए। तो अभी आपका होमवर्क अगेन फिर से क्या है कि भाई जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कम से कम 2 बार लिख के उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। समझ में आ रही बात? अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम 2 क्लास 3 क्लास और चलेगा कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में काफी कुछ हम लोग क्वेश्चंस की तरफ भी मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए उसकी आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे लिख के, ठीक है, ताकि आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दें तब आप कंफर्टेबली अब उसको बना पाए, ठीक है। तो बेंजीन पे प्लस आर इफेक्ट, बेंजीन पे माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, CHO हो गया, अमाइड हो गया, COCl हो गया, क्या इफेक्ट होगा, माइनस आर होगा, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है उसकी प्रैक्टिस, और प्लस आर इफेक्ट कब होगा और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।